नमस्कार साथियों। आज मैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 सेक्शन 6 एंड 7 जो रिवीजन ऑफ रेंट के संबंध में है उस पर ये वीडियो लेके आया हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 जो 1 अप्रैल 2003 को फोर्स में आया, उसमें सेक्शन 6 एंड 7 में रिवीजन ऑफ रेंट के प्रोविजंस डाले गए हैं। रिवीजन ऑफ रेंट के पर्पस से दो तीन चीज़ें ध्यान में रखने योग्य हैं। मैं पहले उनको बताऊंगा, फिर रिवीजन ऑफ रेंट के प्रोविजन बताऊंगा, उस फॉर्मूले को बताऊंगा। इस फॉर्मूले के आधार पर सेक्शन 6 एंड 7 में किराए का पुनरीक्षण हो सकता है, रिवीजन ऑफ रेंट हो सकता है। रिवीजन ऑफ रेंट के पर्पस से टाइम ड्यूरेशन को दो भागों में बांटते हैं। एक तो 1/4/2003 वो डेट जिस दिन राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 फोर्स में आया, से पहले की किराएदारी है, से पहले जो प्रोमाइजेज किराए पे दी गई है वो प्रोमाइजेज हैं। और दूसरी वो प्रोमाइजेज हैं जो 1/4/2003 को या उसके बाद में किराए पे दी गई है। 1/4/2003 से पहले जो प्रोमाइजेज किराए पे दी गई है उसमें भी एक कैटेगरी अलग बनती है, दूसरी कैटेगरी अलग बनती है। एक कैटेगरी उन प्रोमाइजेज की है जो 1/1/1950 यानी जनवरी 1 1950 से पहले किराए पे दी गई है। 1/1/1950 से पहले, पहले पे मैं जोड़ दे रहा हूँ, किराए पे दी गई है। और दूसरी प्रोमाइजेज वो हैं जो 1/1/1950 को या उसके बाद बट 1/4/2003 से पहले किराए पे दी गई है। 1 जनवरी 19 से पहले जो प्रोमाइजेज किराए पे दी गई हैं उनके संबंध में सेक्शन 6 में ये प्रोविजन दिया गया है कि उन प्रोमाइजेज के बारे में ये माना जाएगा कि वो प्रोमाइजेज 1/1/1950 को किराए पे दी गई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस डेट को किराए पे दी गई है। ऐसी किराएदारियां जो 1/1/1950 से पहले किराए पे दी गई हैं उनके संबंध में माना जाएगा कि वो 1/1/1950 को किराए पे दी गई है। इन प्रोमाइजेज का रेंट का रिवीजन कैसे होगा, किराए का पुनरीक्षण कैसे होगा, मैं पहले इस बात को बताना चाहूँगा। 1/1/1950 के पहले जो प्रोमाइजेज किराए पे दी गई है उनके संबंध में ये माना जाएगा कि वो प्रोमाइजेज 1/1/1950 को किराए पे दी गई है। मीनिंग देयर बाई इन ऐसी प्रोमाइजेज का जो किराया 1/1/1950 को है तो मूल किराया मान के किराए का पुनरीक्षण होगा, रिवीजन ऑफ रेंट होगा। और रिवीजन रेंट हर साल होगा, प्रत्येक साल होगा और 10 साल तक लगातार होगा। और हर साल पुनरीक्षण रिवीजन ऑफ रेंट होके 10 साल में जो भी अमाउंट बनेगा वो 10 साल बाद यानी 1/1/1960 को जो 1/1/50 को मूल किराया था उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये मूल किराया ऐड करके 1/1/1960 को जो अमाउंट बनेगा उससे आगे की अवधि, उससे आगे की 10 साल की अवधि के लिए वही मूल किराया होगा और उसी पे हर साल रिवीजन ऑफ रेंट होगा। और रिवीजन ऑफ रेंट किस दर से होगा? 5% की दर से होगा। और इसी प्रकार साल दर साल किराए का पुनरीक्षण होके ये पुनरीक्षण तब तक होता रहेगा जब ये नया एक्ट 1/4/2003 को फोर्स में आया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें कि कोई परिसर 1/1/1950 से पहले किराए पे दिया गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि 1/1/1950 को उसका किराया क्या है। 1/1/1950 को का जो किराया है को मूल किराया माना जाएगा उस प्रोमाइजेज का। और प्रोमाइजेज के बारे में ये माना जाएगा कि 1/1/1950 को ही इसको किराए पे दिया गया है। सपोज करें कि 1/1/1950 को उस प्रोमाइजेज का किराया 100 रुपया है। अब हर साल 5% की दर से किराया बढ़ना है तो 1961 में उसका किराया कितना हो जाएगा? 5 रुपये बढ़ के 105 रुपये। 1962 में उस प्रोमाइजेज का 5%
और बढ़ के 110 रुपये। ये 5% जो मूल किराया 100 रुपये उसी में बढ़ेगा। 1963 में 115 रुपये। ऐसे करके अगले 10 साल तक, यानी 1/1/1960 तक हर साल जो 5% की दर से बढ़ोतरी हो रही है 100 रुपये मूल किराए में, वो 1/1/1960 तक, वो 1/1/1960 तक बढ़ोतरी 50 रुपये हो जाएगी। ये 50 रुपये 1/1/1960 को, ये 50 रुपये उस 100 रुपये में जो ऐड हो जाएंगे उस मूल किराए में जो 1/1/1950 को था। इस ऐसे जुड़ के 100 प्लस 50 1/1/1960 को उस प्रीमाइसेस का किराया हो जाएगा 150 रुपये। फिर अगले 10 साल तक प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि दर से इस 150 रुपये में बढ़ोतरी होगी, रिवाइज होके 150। पहले साल में 150 का 5% और ऐड, उसमें ऐड किराया बढ़ जाएगा। 1962 में 150 का फिर 5% बढ़ जाएगा। 1963 में 150 का फिर 5% बढ़ जाएगा। और ये ऐसे ही प्रक्रिया 10 साल तक चलेगी। 10 साल का मतलब हुआ 1/1/1970 तक चलेगी। और 1/1/1970 को, इन 10 साल, पिछले 10 सालों में जो 5% की दर से 150 रुपये में वृद्धि हुई है, वो फिर ऐड हो जाएगी 150 में। 150 में ऐड होके फिर 1/1/70 को नया मूल किराया हो जाएगा। फिर अगले 10 साल उस मूल किराए में वृद्धि होगी 5% की दर से। और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसे ही 5% की दर से मूल किराए में बढ़ोतरी होती रहेगी। और हर 10 साल बाद जो बढ़ा हुआ पुनरीक्षित किराया है वो पिछले मूल किराए में ऐड होके फिर आगे 10 साल तक ऐसी बढ़ोतरी होती रहेगी। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये प्रक्रिया चलेगी 1/4/2003 तक, जब नया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट फोर्स में आया। इस प्रक्रिया में ये जरूर हो सकता है कि बाद की जो अवधि है कि वो 10 साल, सपोज, क्योंकि 1950 से अगर आप काउंट कर रहे हैं, हर 10 साल में बेसिक किराया पिछले बेसिक किराए में, हाँ, हर 10 साल में बढ़ा हुआ पुनरीक्षित किराया पिछले बेसिक किराए में ऐड हो रहा है। तो आखिरी बार वो 10 साल पूरे होते हैं 1/1/2000 को। और 1/4/2003 को नया जो एक्ट है वो फोर्स में आ गया। तो 1/1/2000 से लेके 1/4/2000 तक ये 3.25 साल बनते हैं। इस 3.25 साल का किराया जो भी प्रतिवर्ष 5% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा, इस 3.25 साल का किराया 1/4/2003 को पिछले दशक के, यानी 1/1/2000 को जो बेसिक किराया था उसमें ऐड होके 1/4/2003 को उस प्रॉपर्टी का, उस प्रीमाइसेस का मूल किराया हो जाएगा। और फिर 1/4/2003 के बाद से फिर वही प्रक्रिया होगी। उसमें 5% की वृद्धि दर से हर साल किराया पुनरीक्षित होकर ऐड बढ़ेगा। और जैसे 10 साल पूरे हुए, 10 साल में जो बढ़ा हुआ किराया, जो पुनरीक्षित किराया है, वो पिछला जो मूल किराया था उसमें ऐड हो जाएगा। फिर नया मूल किराया आ जाएगा और फिर नए सिरे से फिर वही 5% की वृद्धि में होती चली जाएगी। तो ये तो प्रक्रिया हुई 1/1/1950 से पहले दी गई संपत्तियों के संबंध में, किराए पे दी गई संपत्तियों के संबंध में। अब ऐसी संपत्ति, जो संपत्ति 1/1/1950 या उसके बाद बट 1/4/2003 से पहले किराए पे दी गई है, उनके किराए में कैसे उसका पुनरीक्षण कैसे होगा, रिवीजन कैसे होगा? फॉर्मूला वही है, लेकिन बस इतना फर्क है, जो मैंने 1/1/1950 की से पहले की संपत्तियां बताई और अब 1/1/1950 को एक्चुअल रूप से किराए पे दी गई संपत्ति है, उसके बाद जो संपत्ति किराए पे दी गई है 1/4/2003 से पहले के 1/5/2000 1/1/1950 या उसके बाद जो संपत्ति किराए पे दी गई है, उनका जो किराया पुनरीक्षण होगा वो इसी डेट से होगा, जिस डेट को किराए पे दी गई है। अगर कोई संपत्ति 1/1/1950 को किराए पे दी गई है, उसमें भी फॉर्मूला वही अप्लाई होगा कि हर साल 5% की दर से किराया बढ़ेगा। और 1/1/1950 को जो किराया था 10 साल बाद उसमें वो टोटल बढ़ा हुआ किराया ऐड हो जाएगा, फिर नया मूल किराया हो जाएगा। फिर नया मूल किराया फिर 5% की दर से बढ़ेगा, फिर 10 साल बाद उसमें मर्ज हो जाएगा। ऐसे ही जो 1/5
1/1/1950 के बाद में ये संपत्तियाँ किराए पे दी गई हैं। सपोज करें 25 नवंबर 1970 को किराए पे दी गई है। अब 25 नवंबर 1970 को जो संपत्ति किराए पे दी गई है, उसकी जो शुरुआत होगी रिवीजन ऑफ रेंट की, वो 25 नवंबर 1970 को जो उसका किराया था इनिशियली तौर पे, वहीं से शुरुआत होगी। यानी 25 नवंबर 1970 के एक साल बाद इसमें पहला रिवीजन ऑफ रेंट होगा, 5% बढ़ेगा। फिर 10 साल तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा। फिर ये 10 साल का जो बढ़ा हुआ किराया 5% की दर से, ये 10 साल बाद जो शुरुआती किराया था उसमें मर्ज हो जाएगा। उसमें मर्ज होकर नया बेसिक किराया बन जाएगा 25 नवंबर 1980 को, 10 साल बाद। पहला बेसिक किराया और ये रिवीजन होकर बढ़ा हुआ किराया मिलके जो नया बेसिक किराया बना, अगले 10 साल इसमें 5-5% की वृद्धि होगी हर साल। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक जब तक 1/4/2003 की डेट आती है। अगर 10 साल पूरे नहीं, लास्ट में 10 साल पूरे नहीं हो रहे, 3 साल ही बन रहे हैं, 4 साल ही बन रहे हैं, 5 साल ही बन रहे हैं, तो जो भी अवधि बन रही है तब तक का जो पुनरीक्षित किराया है पिछले दशक की समाप्ति का, और इस 2 साल, 4 साल या 5 साल, 6 साल जो भी बन रहा है, ये बढ़ा हुआ किराया में जो पिछला बेसिक किराया था उसमें ऐड होके 1/4/2003 को संपत्ति का वो मूल किराया हो जाएगा। फिर आगे जो किराए में वृद्धि होगी वो फिर इस 1/4/2003 को ऐसे पुनरीक्षित होके जो किराया बना के 5% की दर से फिर वृद्धि होगी। और फिर वही वृद्धि हर 5 साल, हर एक साल में 5% होके 10 साल में जो भी पुनरीक्षित वृद्धि बनी किराए की, वो 10 साल बाद पिछले मूल किराए में ऐड हो जाएगी। और फिर वापस जो ऐड होके जो राशि बनी, जो मूल किराया बना, उसमें फिर अगले 10 साल तक हर साल 5% की वृद्धि होके ऐसे पुनरीक्षित होता रहेगा। तो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को 1/1/1950 से पहले की जो संपत्तियां थी जो किराए पे दी गई उनके बारे में, या ऐसी संपत्तियां जो 1/1/1950 को दी गई हैं किराए पे या उसके बाद किराए पे दी गई हैं बट 1/4/2003 से पहले किराए पे दी गई हैं। इन दोनों के संबंध में प्रोविजन आते हैं सेक्शन 6 के अंदर, चैप्टर 2 है। अब तीसरी प्रकार की टेनेंसी जो मैंने लिखी है लास्ट में, सेक्शन 7 में कौन सी आती है? सेक्शन 7 में वो प्रोमाइजेज आती हैं जो 1/7/2003 को या के बाद में किराए पे दी गई हैं। अब इससे पहले 1/4/2003 को जो संपत्तियां किराए पे दी गई हैं, इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं पहले जो सेक्शन 6 में जो किराया पुनरीक्षण के प्रोविजन है जिन संपत्तियों के बारे में, उनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि सेक्शन 6 की रीति से 5% की दर से प्रतिवर्ष जो किराया पुनरीक्षित होके बढ़ा है और मूल किराए में ऐड होके 10 साल बाद मूल किराए में ऐड होके फिर पुनरीक्षण 5% की दर से हुआ है, उस किराए की अदायगी के संबंध में क्या प्रोविजन है सेक्शन 6 के अंदर, ये जानना महत्वपूर्ण है। ये जो पुनरीक्षण है इसका केवल अर्थ ये है, ये जो फार्मूला अप्लाई किया गया है सेक्शन 6 के अंदर पुरानी संपत्तियों में किराए के रेंट के रिवीजन का कुल मंतव्य इतना है, कुल उद्देश्य इतना है कि इस फार्मूले के अनुसार जो सेक्शन 6 में दिया गया है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उस रीति से उन प्रमाइजेज का किराया पुनरीक्षित करके ये निकाल लिया जाए कि 1/4/2003 को उनका मूल किराया क्या बनता है, और फिर 1/4/2003 को जो भी मूल किराया बनता है फिर उसमें 5% की बढ़ोतरी साल दर साल होती रहे और उस हिसाब से पेमेंट होता रहे। लेकिन 1/4/2003 के पहले का जो किराया पुनरीक्षण के संबंध में फार्मूला अप्लाई करके हमने निकाला और जो पैसा बना 1/4/2003 के पहले का, ये पेमेंट के क्या नियम है, क्या वो वास्तव में पेबल होगा? इस एक्ट के अनुसार तो वो रेंट तभी पेबल है अगर पार्टी उस पर एग्री करती है। जो पुनरीक्षित किराया है सेक्शन 6 के अंतर्गत दिए गए फार्मूले के अनुसार जो किराया बढ़ के मिला 5% की दर से, क्या वो वसूल योग्य है, या केवल उसका पर्पज इतना ही है कि ये निकाल लिया जाए उस फार्मूले को अप्लाई करके कि 1/4/2003 को बेसिक किराया क्या बना। 1/4/2003 के पहले की अवधि का किराया तभी पार्टी ले सकती है, तभी लैंडलॉर्ड प्राप्त करने का अधिकारी है यदि दोनों पार्टी उस पर एग्री करती हैं कि भाई इस तारीख से दे होगा। इस तारीख पे पार्टीज एग्री करती हैं
इस पर्टिकुलर डेट से वो पुनरीक्षित किराया दे होगा, तो तब तो उस डेट से दे होगा। बट अगर पार्टीज एग्री नहीं करती, चीज़ को लेके डिस्प्यूट है कि भाई किस डेट से पेबल होगा, फिर वो किराया पेबल होगा उस डेट से जिस डेट में रिवीजन ऑफ रेंट की पटिशन सेक्शन 6 के अंदर डाली गई है रेंट ट्रिब्यूनल में। और डेफिनेटली वो पटिशन डाली जाएगी 1/4/2003 के बाद, क्योंकि रिवीजन ऑफ रेंट और सेक्शन 6 के प्रोविजन तो 2001 के एक्ट में आए हैं जो 2003 में लागू हुआ है। तो उस कंडीशन में जहाँ पे पार्टी अग्री नहीं करती कि जो पुनरीक्षित किराया है वो किस डेट से दे होगा, उस कंडीशन में जब आपने पुनरीक्षण के लिए याचिका डाली है रेंट ट्रिब्यूनल में, उस डेट से दे होगा। डेट से दे होने का मतलब ये है कि उस डेट के बाद में जो भी पुनरीक्षित किराया बनेगा वो दे होगा, उससे पहले का दे नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 अप्लाइज टू दोज टेनेंसीज विच वर लेट आउट ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2003, 1 अप्रैल 2003 को या उसके बाद जो टेनेंसी जो प्रोमाइसेस लेट आउट की गई उन पे लागू होता है सेक्शन 7। फार्मूला वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस सेक्शन 6 में और 7 में। सेक्शन 6 में हमने देखा था कि किराया साल दर साल 5% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा था, लेकिन सेक्शन 7 के अंदर जो कि 1/4/2003 या उसके बाद की प्रोमाइसेस जो किराए पे दी गई है उन पे लागू होता है, इसमें मैक्सिमम जो रिवीजन ऑफ रेंट का प्रोविजन है वो भी 5% है। बट पक्षकारों को, पार्टीज को, यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट इस बात के लिए सहमत हो सकते हैं कि अगर वो चाहे तो 5% से कम की दर पे भी बढ़ोतरी का एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। सपोज करें कि उन दोनों ने 2% की ये तय कर लिया कि भाई 2% की दर से बढ़ोतरी होगी किराए में, तो फिर वो 5% की दर से नहीं होगी, नई टेनेंसी के बारे में वो 2% की दर से ही होगी। बट साथ ही ये भी राइडर है कि पार्टीज यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसमें पुनरीक्षित किराए की वृद्धि दर 5% से ज़्यादा हो, 5% वार्षिक से ज़्यादा हो। वो ये तय नहीं कर सकते कि भाई वार्षिक किराया की वृद्धि दर 6% होगी या 5.5% होगी या 10% होगी। सेक्शन 7 में प्रोविजन दे रखा है कि यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में है जिसमें किराए की वार्षिक वृद्धि दर 5% से ज़्यादा है तो एग्रीमेंट शून्य। तो ये रिवीजन ऑफ रेंट के संबंध में महत्वपूर्ण प्रोविजन है। एक यहाँ पे मैं बताऊंगा कि चूंकि ये रिवीजन ऑफ रेंट के सेक्शन 6 एंड 7 चैप्टर 2 में आते हैं और सेक्शन 3A कहता है कि सेक्शन 3 के अंदर जो प्रोमाइजेज दी गई हैं अगर वो लेट आउट की गई हैं, वो किराए पे हैं, तो किराए के पुनरीक्षण के लिए ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे सेक्शन 6 के और 7 के। थैंक यू।